महेश स्थान पर आज ऐसे मकतब स्कूल का जो उद्घाटन हो रहा है, इस उद्घाटन समारोह में मौजूद पटना से चलकर आए हुए शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भाई इरशाद अली आजाद साहब, यहाँ पे मौजूद जो आपके बीच में बार बार बात को रख रहे थे, संचालन कर रहे थे, हमारे भाई मौलाना महबूब अली गौहर साहब यहाँ पे मौजूद, जिन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर देकर हम लोग एक मैसेज दिए, हमें भी कुछ करने के लिए उन्होंने मैसेज दिया। हमारे बड़े भाई मौलाना जाकिर साहब यहाँ पे मौजूद, आपके गेस्ट, आपके मेहमान रूपी हैदराबाद से चलकर आए हुए तीन साथी जो मौजूद हैं मंच पे। यहाँ पे मौजूद तमाम मेरे उलेमा, मेरे भाई, सामने खड़े और बैठे तमाम मेरे नौजवान साथी, मेरे गार्जियन, मेरे अभिभावक, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ, जहाँ पे मेरी आवाज़ जा रही है, माँ और बहनें, आप सबका मैं दिल के गहराइयों से खैरमकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे नौजवान साथी के जज्बा को सलाम करता हूँ जो मेरा एक छोटा भाई है, जो उनकी सोच है, सोच के मुताबिक हम सबको अपने यहाँ बुलाकर जो उद्घाटन कराया है, मैं ऐसे छोटे भाई के जज्बा को बार बार सलाम करता हूँ। छोटी सी उम्र में जो इनकी सोच हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। पैसे तो बहुत लोगों के पास है, रुपए पैसे बहुत लोगों के पास है, नाम भी है, बड़े बड़े नाम भी है, लेकिन ऐसी सोच इस कम उम्र में कहाँ से मिली? यही मैं बैठकर थिंकिंग कर रहा था, सोच रहा था। पटना में मुझे फोन करके जब मुझे मिलने आए थे, मैं इनकी सोच देख रहा था, मेरी उम्र देख रहा था, इनका कद देख रहा था। जिस उम्र में ये है, अगर पैसे हैं, पैसे तो बहुत लोगों के पास है, ये उम्र कम है, उम्र कम में पैसे हो जाते हैं, तो आप समझते हैं सोच क्या होती है आज के जमाने में, कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। हम सब ने देखा है, अपने कौम, अपने समाज में ही देखा है। जब इन्होंने बात को रखी, मैं सोचने लगा, मैं चाय पिलाया, चाय पिया, जो भी था, हम सब नाश्ता किए। क्योंकि आपके बीच बताना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, सारी बातें हमारे छोटे भाई शाह साहब, उलेमा, तमाम उलेमा लोग आपके बीच में बात को रखी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उसी उम्र से हम लोग भी आगे बढ़े हैं। जब इन्होंने हमारे सरकारी बंगले में बैठकर बातचीत शुरू कर रहे थे, बात को बताए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 22 तारीख का डेट हुआ, क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूएंसी जहां से मैं चुनाव जीतता हूं आपके गांव के बदौलत, वो पटना से लगभग 4.5 घंटे 5 घंटे लगते हैं। मैं टाइम दे दिया, मैं घर पे था, कल कंस्टिट्यूएंसी में कब्जा से था, प्रोग्राम चल रहा था। आज भी मेरा प्रोग्राम भभुआ में, कैमूर में लगा हुआ था, जो कार्ड भी छपा हुआ है, कार्ड भी आया हुआ है, क्षेत्र में बटा था। लेकिन जो मैंने इनका बात सुनी थी, जो उम्र के मुताबिक जो मैंने सुना, मैंने कहा ऐसे छोटे भाई के हौसला को बढ़ाना चाहिए, जज्बा को बढ़ाना चाहिए। मैं अपने प्रोग्राम को छोड़कर वहां से बात करके किसी और को, प्रतिनिधि को लगाकर, मैं कल ही रात को आप ही प्रोग्राम में, छोटे भाई के ही प्रोग्राम में, मैं पटना रात को मैं आ चुका था। रात को ही हमने सीएम साहब से मुलाकात की, हमने बताया भी कि कल का प्रोग्राम मेरा कहाँ है, किस जगह है, और वहां से चलकर 3 साथी हैदराबाद से आए, वो बल्कि चाय भी नहीं पिए थे, एयरपोर्ट से लिए और आपके बीच में चल दिए। इसलिए चल दिए जब उनका हौसला है, जज्बा है, छोटी सी उम्र में इनकी सोच ऐसी है, तो वहां मुझे जाना चाहिए, और मैं आपके बीच में आया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज समय क्या है किसी छिपा हुआ नहीं है, तो मुल्क में क्या हो रहा है छिपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं
इल्म बहुत ही जरूरी है। अगर आपका इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। इल्म होगा, जरूरी नहीं कि आप इल्म हासिल करके आप नौकरी ही करें, ये जरूरी नहीं। इल्म हासिल करके आप कहीं भी नौकरी या कोई भी मामला हो नहीं भी करना चाह रहे हैं, अगर इल्म के आपके पास है, अगर खेती भी करेंगे तो भी अच्छे ढंग से करेंगे, किसी बातचीत भी करेंगे, निश्चित तौर पर इल्म का असर होगा, उन्हें भी, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। हमारे समाज में, हमारे कौम में हम लोग इल्म से दूर हो रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, पहले कह दिया ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, अनुरोध करना चाहता हूं आप लोग ध्यान दें, बच्चे बच्चियों को पढ़ाने का काम करें। आज जो आपके बेटा, आपके छोटे भाई आमिर रहमानी साहब ने जो कदम रखा है, इनके जज्बा को बढ़ाएं, उत्साह को बढ़ाएं, और आप अपने बच्चे बच्चियों को इल्म के लिए मजबूर करें, उनको समझाएं। जो भी घर के गार्जियन हैं, बाल बच्चों को बैठाकर बताएं, समय खराब है, इल्म जरूरी है। मेरे किताब में आया हुआ है, हमारे नबी का फरमान भी है, जो मेरी किताब है, जो आसमानी किताब है, जो मेरा रूह है, जो मेरा रूह है, उसमें भी शुरुआत भी इकरा से शुरू है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अपने छोटे भाई को, उनके जज्बा को, उत्साह को बार बार सलाम करता हूं, और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ऐसे नौजवान के लिए आप लोग भी दुआ भी करें और कंधा लगाकर उनको आगे बढ़ाने की भी कोशिश करें। मैं आपके भी कहना चाहता हूं, मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश बनारस में है, मैंने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई शुरू करने के बाद उसी समय हमने सेवा करने के लिए अपने आप से समर्पित हो गए थे। मैं सेवा करूंगा, गरीब हो, कमजोर हो, मजलूम हो, हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हमें भी हमारे घर के लोग पढ़ने को भेजे तो लोग सोचे पढ़ लिख कर भी IAS IPS बनेगा, लेकिन जाने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, मैं संकल्प लिया कि मैं सेवा करूंगा, राजनीति जरूर करूंगा, माध्यम राजनीति होगा मगर मैं सेवा करूंगा। मैं लंबा राजनीति भी किया, छोटी सी उम्र में राजनीति शुरू कर दी थी, और मैंने आज आपके बीच में मेहनत करके, संघर्ष करके, आज आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई मंत्री बन के आपके बीच में बोल भी रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग कोसते हैं, मैं अपने भाइयों को सुनता हूं, लोग कोसता है, मैं तो फलां समाज से आता हूं, मेरा कोई नहीं है। जिसका ईमान तगड़ा है, जो जानता है जो भी होगा वही होगा जो खुदा चाहेगा, ये ईमान इसमें है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कभी मत कहो, कभी कमजोर मत बनो, ये कभी न कहना अपने आप से कहोगे टूट जाओगे। मेरा कोई नहीं है। जिसका ईमान तगड़ा है, जो जानता है कि जो भी होता है, एक पत्ता भी हिलेगा उन्हीं के मर्जी से हिलेगा। अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो कहने की मेरी गलती है, आप मंथन करें, आप चिंतन करें। मैं तो कहना चाहता हूं अपने छोटे भाई आमिर साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने आप सबको मिलाने का भी काम किया, मुझे बुलाकर आपके बीच में बैठाने का भी काम किया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, नौजवान साथी बैठे हैं, जो बच्चे बच्चियां भी हैं, जो सुनने वाले हैं, जो उम्र में है वो भी बैठे हैं, वो भी सुनना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, स्ट्रगल और संघर्ष
ये किताब में आपके, वो किताब झूठी नहीं हो सकती जो आसमानी किताब है, जो मेरी रूह है वो गलत नहीं हो सकता। उस किताब में लिखा है आप मेहनत करोगे, कर्म करोगे, मैं उसका फल जरूर दूंगा। होता क्या है, हमारे नौजवान करते क्या है, जाना है पटना, पहुंचने का उद्देश्य, पहुंचने की सोच मुझे पटना है, और मेहनत करते हैं मुजफ्फरपुर। हम मेहनत करते हैं मुजफ्फरपुर जाने का। जो आपका मेहनत है, पहुंचना चाहिए आपको पटना, लेकिन जो मेहनत है मात्र मुजफ्फरपुर वाला ही आपका मेहनत है, पटना नहीं पहुंच पाइएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे नौजवान, स्ट्रगल किसी भी लाइन में आप रहें, भरपूर स्ट्रगल करें, कड़ी मेहनत करें, संघर्ष करें। मैं तो बच्चों से कहना चाहता हूं, बराबर कहता हूं, जहां भी स्कूल में फंक्शन होता है, बुलाया जाता है, मैं कहता हूं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, क्योंकि मैं उस रास्ते से टेढ़ा, मैं रास्ते से मैं आया हूं। बहुत आंधियां तूफान मैंने भी देखी है। मेरा कोई विरासत नहीं था पॉलिटिकल, बहुत बड़े परिवार के भी नहीं थे, मीडियम थे। परिवार मेरा मजबूत था जरूर, लेकिन बहुत पैसे वाला नहीं था। पॉलिटिकल, हम बड़े पॉलिटिकल वाले नहीं थे, लेकिन जब उस घर में मैं निकला, संकल्प लिया कि जो मेरी मंजिल है उसके मुताबिक दोगुना में मेहनत करूंगा, कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी। मैं साथियों में कहना चाहता हूं, किसी पे थोप देना, ये तो जो कमजोर आदमी होता है वो थोप देता है। अपनी लकीर खुद खींचो। इतिहास गवाह है, जिसने खुद लकीर खींची है, बहादुरी का परिचय दिया है, निश्चित तौर पर उसका खुदा भी साथ देता है, अल्लाह ताला भी साथ देता है।